अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में वैसे तो प्लास्टिक की बोतल जो हैं आम तौर पे आती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम इनको कैसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने बोतल्स को जो था अच्छे से वॉश करके खुश्क होने के लिए रख दिया था यहाँ पे, ताकि मैं आपको बेहतर तौर पे दिखा सकूँ कि इसको मैंने कैसे स्टार्ट लिया। अच्छा चले हम चलते हैं पहले टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक खाली बोतल, इसे अब हम एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट कटिंग कर लेंगे, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि हमने इसे कैसे करना है। सबसे पहले जो था मैंने इसका लेबल उतार लिया। लेबल उतारने के बाद हम इसके ऊपर के और नीचे के पार्ट को है जो हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद इसको टेप से जो है नीट कर लेंगे। अच्छा नॉर्मली तो ये होता है कि मैं इस ऑर्गेनाइज़र को जो है नॉर्मल सा बना के तो अपने किसी भी मतलब के वार्डरोब में रख लेती हूँ या किचन के कैबिन में रख लेती हूँ, जहाँ मुझे सहूलत रहती है काम करने के लिए, मतलब चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज रहती हैं उस तरह। तो लेकिन आपको दिखाना है तो इसलिए मैं बहुत नीट तरीके से करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जी तो हमने ये करना है कि एक तेज़ धार वाला जो है चाकू ले लेना है। मेरे पास ये तेज़ सा एक चाकू था, इसकी मदद से जो था मैंने इसको गुलाई में नीचे वाले पार्ट को कटिंग कर लिया था। अगर आपके पास तेज़ चाकू नहीं है तो आप चूल्हे पे चाकू को गर्म करके तब भी प्लास्टिक की बोतल को इजीली कटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नीचे का कटिंग पोर्शन करने के बाद ऊपर वाला जो था पोर्शन उसको कटिंग करेंगे। उसको भी इसी तरह नीट क्लीन एक गुलाई में कटिंग कर लेंगे। अच्छा आपसे अगर गुलाई नहीं हो पा रही ना तो कोई मसला नहीं है, आप मार्कर या पेन की मदद से जो है निशान लगा लें और उसको फिर ऊपर चाकू घुमाते जाएँ तो इजीली कटिंग हो जाएगा। अच्छा इसके जो मुड़े तुड़े से और तेज़ किनारे जो हो गए हैं कटिंग करने के बाद, उसका हल ये है कि हमारे पास कोई भी टेप पड़ी है, ट्रांसपेरेंट मतलब शीशा टेप है, कोई कलर वाली है या कोई भी टेप है, उसकी मदद से जो है हम इसको नीट कर लेंगे। टेप को इस तरह से लगाना है कि अंदर वाली साइड पे, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड्स पे लग जाए, ठीक है, ताकि हमारे हाथ पे काम करते हुए या इसे निकालते हुए, ऑर्गेनाइज़र से कोई भी चीज़ निकालते हुए हमारे हाथ पे जो है बिल्कुल भी मतलब हार्मफुल ना हो या चोट ना लगे। अच्छा हमने जितने पार्ट कटिंग किए हैं ना, ऊपर वाला, नीचे वाला और सेंटर वाला, उन तीनों को हमने टेप लगानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट को लगानी, क्योंकि हम तीनों हिस्सों को जो है वो अलग अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कितना। अच्छा अब हम सबसे पहले जो है इसका सेंटर वाला पार्ट लेंगे और उसका ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा इस तरह के जो बेशुमार शॉपर हमारे घरों में आते हैं जो इधर उधर रुलते फिरते हैं, आप उसको देखें कि मैं इसे किस तरह से उसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। मैंने 1 बाय 1 इसे डाला है, ऊपर से मैं डाल रही हूँ और नीचे से जो है हम इसे 1 बाय 1 जब हमें ज़रूरत हो हम इसे निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब सिंपल और ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि शॉपर जो है इधर उधर लटकते फिरते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं, हमें समझ नहीं आती हम इन्हें कहाँ रखें। तो अच्छा उसके लिए मैंने ये किया कि बोतल को मैंने वो स्टार्टिंग के एज से एक चाकू की मदद से छोटा सा सुराख कर लिया था और उसके अंदर मैंने सूतर या कोई भी मोटा धागा ले लें जो आपके पास घर पे इजीली अवेलेबल हो, वो मैं इसके अंदर परो दूँगी। तो जहाँ मैंने सुराख किया वहाँ से मैंने ये धागा जो था निकाल लिया और इसका मैं सेंटर करके जितनी मुझे लेंथ चाहिए होगी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा मैंने डबल धागा किया था ताकि काम मजबूती वाला हो। आप चाहें तो सिंगल डाल लें या जितनी भी आपको लेंथ रिक्वायर हो आप इजीली कर सकते हैं। अब आप इसको किसी भी किचन के दरवाजे के पीछे या कैबिनेट के अंदर जो है आप हैंग कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा हैंगर था, मैंने उसे कैबिन के अंदर जो है पेस्ट कर दिया था और उसके बाद जो है मैं इस बोतल को, इस ऑर्गेनाइज़र को जो है उसके साथ बांध दूँगी, ताकि मुझे जब भी शॉपर की ज़रूरत हो तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, मैं इजीली कैबिनेट खोलूँ और इजीली निकाल के यूज़ कर लूँ जितने भी शॉपर चाहिए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, लेकिन आपने एक सिमट में इसे डालना है ताकि शॉपर जो है 1 बाय 1 निकल जाए इजीली। जी तो हमने जो इसका नीचे वाला पार्ट तैयार किया था उसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास किचन में स्कैटर्ड माचिस होती हैं उसको हम इसके अंदर डाल के तो एक साइड पर रख देंगे ताकि ये बहुत ऑर्गेनाइज लगे और मैस क्रिएट ना हो। और अब हमारे पास बचता है इसका फ्रंट वाला पार्ट जिसके ऊपर कैप लगा होता है, तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास माश की दालें होती हैं जो शॉपर में इधर उधर भटकती रहती हैं, हम कभी इसको किसी डिब्बे में रखते हैं कभी किसी डिब्बे में रखते हैं, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि उस शॉपर के ऊपर जो है इस बोतल को डाल के तो शॉपर को अच्छे से बांध दें या टेप लगा दें या मजबूती से गिरा लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रखी हुई भी बहुत ऑर्गेनाइज लगती हैं और गिरने का ख़तरा भी नहीं रहता। जी तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि जैसा कि चकना बेलना हर घर की जो है ज़रूरत होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेलन बेचारा रुलता ही फिरता है, इसकी कोई प्रॉपर जगह नहीं होती, मतलब इसको प्रॉपर कवर करके रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता।
तो इसकी आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी आसान सी टिप बताऊंगी जिससे ये कवर भी रहेगा, जैसे किचन में काकरोच वगैरह आ जाते हैं उससे ये गंदा भी नहीं होगा। तो मैंने ये लिया एक फुल साइज़ की बोतल। अच्छा, मेरे पास फुल साइज़ की बोतल नहीं थी, ज़रा मीडियम साइज़ की थी, लेकिन मैं आपको बताने के लिए, तरीका बताने के लिए यही बोतल यूज़ करी ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा मतलब कि कटिंग कर लिया था, थोड़ी सा छोड़ के इसको वक्फे से ना उसको कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद इसके जो किनारे हैं, जो शार्प हैं, उनको अच्छे से क्लियर कर लें। क्लियर करने के बाद इसके ऊपर टेप लगा लें। आपके पास जो भी शीशा टेप वगैरह मौजूद होगी आप इसको लगा लें ताकि आपके हाथ पे ना लगे और ये अच्छे से कवर भी हो जाए। अच्छा, आपने जो बोतल है ना वो अपने बेलन के हिसाब से लेनी। मेरे पास बोतल छोटी थी तो इस वजह से फिर मैंने यही ली ताकि बस मैं आपको समझा दूँ, तो आपको फिर आपके पास जो साइज़ अवेलेबल हो आप इजीली वो यूज़ कर लें। तो इस तरह से हम अपने बेलन को जो है इसके अंदर डालेंगे और डाल के जहाँ पे हमारे पास कैबिन में जगह हो या जहाँ हमारे पास इजीली हो हम उसे वहाँ रख देंगे और आप देख सकते हैं कि इसका दर साफ़ सुथरा रहेगा। जैसा कि किचन में अक्सर लाल बेग या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं उनसे भी बचा रहेगा और हम इजीली इसको यूज़ करने में भी हमें आसानी होगी। इससे बोतल से निकालेंगे और धोना भी नहीं पड़ेगा, जल्दी से यूज़ किया और दोबारा से इसमें कवर करके रख दिया। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की बोतल्स हों तो हम अपनी सब्ज़ियों को स्टोर करने के लिए इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आजकल हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं, उनमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, मतलब बहुत सारी सब्ज़ियां रखी हैं, फ्रूट रखा है और भी चीज़ों को हम बना के रख लेते हैं। तो हम इन बोटल्स की मदद से जो है स्पेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, बोतल का ये करना है कि उसको लेबल उतारने के बाद इसको दरमियान से चाकू की मदद से जो है कट कर लेना। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद आप सब्ज़ी को धो के इसके अंदर रख लें, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी निकाल लें और यूज़ कर लें। अब जैसा कि मेरे पास ये टमाटर है, अब नॉर्मल मौसम में टमाटर को हम अगर सेव करना चाह रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, इस बोतल के अंदर हम डालेंगे और इसको तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के लिए हम आराम से सेव कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा गर्मी में तो इतने दिन नहीं निकलेंगे, लेकिन नॉर्मल मौसम में हम आराम से हफ़्ता 10 दिन निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैंने इसके अंदर टमाटर डाल लिए हैं और टमाटर डाल के आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी सी जगह ली है और तकरीबन इतने सारे टमाटर इसके अंदर आ गए। अब इसको हम फ्रिज के अंदर आराम से रख देंगे और जितने हमें चाहिए होंगे डेली बेसिस पे, 1 चाहिए 2 चाहिए, वो निकालेंगे और बाकी हम दोबारा से इसे सेव कर जी। तो इसी तरह हम मटर के दाने, फलियों के दाने या जैसे कि हमारे पास चने बॉयल होते हैं जो हम एक्स्ट्रा एडवांस में करके रख लेते हैं कि ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें जल्दी से निकाल लें और यूज़ कर लें। इसी तरह मेरे पास ये मटर रखे हुए थे तो इसको मैंने बास्केट में डाल के रखा था, जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा था और मतलब ये ज़्यादा जगह भी लेते हैं। तो अगर मैं इसी तरह से इस बोतल के अंदर डाल के इसे फ्रिज में रख लेती हूँ तो ये बहुत अच्छा मतलब रखने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी सेफ रहेगा और काफ़ी दिन तक जो है हम इसे स्टोर भी कर सकेंगे। आप इजीली जैसे मर्ज़ी से निकालें और यूज़ करें। बास्केट में रखें, शॉपर में रखी हुई चीज़ें ना कुछ अजीब सी लगती हैं और उनमें मतलब कि जल्दी ख़राब होने की कैपेसिटी भी ज़्यादा। अच्छा, मेरे पास ये जो है मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियाँ हैं वो मैं आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि हम इसके अंदर बहुत तरह की सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, छोटी भी बड़ी भी, उनको डाल के सेव कर सकते हैं। जैसे हमें डिफरेंट चीज़ें डेली बेस पे चाहिए होती हैं, लाइक शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें। और समटाइम तो ऐसी चीज़ होती है जैसे प्याज वगैरह जिसकी ये स्मेल बाकी चीज़ों से आने लग जाती है अगर हम फ्रिज में रखें। तो ऐसी चीज़ों की भी अगर हम बोतल में डाल के सेव करते हैं तो उसकी स्मेल जो है बाकी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितना प्यारा नीट क्लीन लग रहा है और ऑर्गेनाइज भी हो गया और चीज़ जो है वो सेफ भी हो गई। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ जो होते हैं ना ज़िंदगी में बहुत आसानी कर देते हैं। स्पेशली किचन की जो चीज़ें हैं ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से आप बोतल को जो है नीट क्लीन करके दरमियान से कट करें और अपनी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको इजीली सेव करें। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं समटाइम हमारे पास एक्स्ट्रा कटिंग हो जाती हैं या एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो हम जैसे प्याज को कटिंग कर लेते हैं तो वो भी इसमें डाल के रख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जब हमें नेक्स्ट डे ज़रूरत हो या जब भी ज़रूरत हो हम उसे निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। और जैसा फिर प्याज की स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्मेल भी नहीं आएगी और चीज़ बच भी जाएगी। और जैसा कि चीज़ें समटाइम बाहर ख़राब हो जाती हैं, ख़राब होने से भी बच जाती हैं। और अगर आप इसी तरह से इसके अंदर धनिया जो है स्टोर कर रहे हैं तो आप ऐसा करिएगा कि बोतल के अंदर जगह जगह ना वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े सुराख कर लीजिएगा ताकि आपका जो धनिया है वो थोड़ा फ्रेश भी रहे, इसके अंदर हवा भी जाती रहे, धनिया कुछ दिन तक जो है वो ताज़ा भी रह सके, ख़राब ना हो। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और देखने वाले पे भी अच्छा इंप्रेशन डालती हैं, क्योंकि बेढंगी और बेतरतीब चीज़ें तो किसी को वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि हम कितने सलीकामंद हैं और कितनी तरतीब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, तो नेक्स्ट टिप ये है कि मेरे पास एक ये छोटी बोतल थी तो इसको भी हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारे पास जो है बची कुची दालें होती हैं, बचे कुछ मसाला जात होते हैं, चावल होते हैं जो बच जाते हैं इस्तेमाल के बाद, तो उनको हम जगह जगह शॉपर में रखने की बजाय अगर इस तरह से दालों को हम छोटी बोतल में डाल लें, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी बोतल के हिसाब से हम उसमें डाल लें, तो ये बहुत सेफ़ रहती है और देखने में भी बहुत ऑर्गेनाइज लगती है। जब हमें चीज़ की ज़रूरत हो हमें फ़ौरन से सामने रखी हुई कैबिन में नज़र आती है और हम यूज़ कर लेते हैं। अब जैसा कि मेरे पास ये मेरे तोतों का जो था, पैरट्स का था, ये दाना था, वो मैंने इसमें डाल के तो पिंजरे के बाहर रख दिया। जब भी पैरट्स को मतलब कि दाना डालना होता है तो बच्चे हैं, बड़े हैं, इस बोतल को पकड़ते हैं, जल्दी से पिंजरे के अंदर डाला, जितना उन्हें चाहिए होता है तो वो आराम से डाल लेते हैं और बाकी सेफ़ भी हो जाता है। जी, तो उम्मीद है कि जितनी भी टिप्स बताई हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो। विदाउट ज़ीरो कॉस्ट जो है ये सारी टिप्स थी जो हम घर बैठे इजीली तैयार कर सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत मुफीद भी हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।